रोज़ हम भगवद गीता से एक गाइडेंस पढ़ते हैं। सो लेट्स सी कि आज कौन सी गाइडेंस भगवद गीता से आ रही है। चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से श्लोक 2। इवां परंपरा प्राप्ताम इमां रजरसयो विदु साकले नेहा महता योगो नस्ता परंतपा। This supreme science was thus received through the chain of discipline succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. तो जो डिसिप्लिन सक्सेशन था, मतलब जो भगवद गीता को सीखने के लिए ना सबसे पहले ना वो एक जन से दूसरा जन, जैसे मान लो मैंने किसी को टैरो रीडिंग सिखाया, फिर तुमने किसी और को सिखाया, फिर उसने किसी और को सिखाया, तो उस तरीके से मतलब भगवद गीता ना ऐसे ही चल रहा था। और राजाए सारे ऐसे ही सीख गए थे, एक राजा से दूसरा राजा, फिर उसका बेटा, फिर ऐसा। तो ऐसे बीच में ना अचानक से ये सक्सेशन टूट गया था और फिर वो लॉस्ट हो गया था, मतलब उसमें से कोई एक जन ने सिखाना बंद कर दिया या कुछ हो गया और फिर वो खराब हो गया था। इट इज़ क्लियरली स्टेटेड दैट गीता वाज स्पेशली मेंट फॉर द सेंटली किंग्स। तो इस श्लोक से पता चलता है भगवद गीता सिर्फ जो थोड़े से साधु वाले राजा थे उनके लिए ही था, बिकॉज दे वर टू एग्जीक्यूट इट्स पर्पस इन रूलिंग ओवर द सिटीजन्स, लोगों के ऊपर उसको अप्लाई करने के लिए। सर्टेनली भगवद गीता वाज नेवर मेंट फॉर डेमोनिक पर्सन्स हु would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims। तो ऐसे डिमोनिक लोगों के लिए नहीं था भगवद गीता, जो कि मतलब ये होगा, लोग उसको अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करके समझा करके लोगों को कंफ्यूज करेंगे, ऐसा लोगों के लिए नहीं था। एज सुन एज द ओरिजिनल पर्पस वॉज स्कैटर्ड बाय द मोटिव्स ऑफ द अनस्क्रूपुलस कमेंटेटर्स, जैसे गलत एक्सप्लेन करने, गलत तरीके से भगवद गीता को एक्सप्लेन करने वाले लोग आ गए, देयर अरोज द नीड फॉर री एस्टैब्लिश द डिसिप्लिन। तो वापस से डिसिप्लिन सक्सेशन को, मतलब वापस से भगवद गीता के प्रचार को या उसको सीखना या लोगों में स्प्रेड करना, ये वाला चीज़ दोबारा करना ज़रूरी पड़ गया था। 5000 years ago it was detected by Lord himself। भगवान श्री कृष्ण ने इस चीज़ को खुद ही देखा कि ये सक्सेशन ख़त्म हो गई है, ये टूट गई है और भगवद गीता जैसे लॉस्ट हो गई है, क्योंकि उन्होंने पहले भगवद गीता सूर्य देव को सुनाया था और फिर उन्होंने मनु को और इस तरीके से गया था, ठीक है। तो इन द सेम वे एज द प्रेजेंट मोमेंट ऑल्सो देयर आर सो मेनी एडिशंस ऑफ भगवद गीता, स्पेशली इन इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत सारे भगवद गीता के एडिशंस है, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession, but actual भगवद गीता सब में नहीं है। There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars। अलग अलग इंटरप्रिटेशन है जो गलत तरीके से एक्सप्लेन स्कॉलर्स के द्वारा, but almost all of them do not accept the supreme personality of Godhead Krishna, although they make a good business of on the words of Shri Krishna। भगवान श्री कृष्ण के वर्ड्स को इस्तेमाल करके लोगों को ज्ञान देते हैं, पर कृष्ण को पूरी तरीके से खुद एक्सप्लेन या एक्सेप्ट नहीं करते। दिस स्पिरिट इज डेमोनिक, ये गलत है, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का नॉलेज नहीं। जैसे कि मान लो भगवान श्री कृष्ण बोला है कि कर्म करे जाओ और फल की चिंता मत करो, अगर मैं अचानक से बोलूँ कि ये मेरा शब्द है, ये मैंने ये चीज़ बोला है, तो ये गलत हो गया। तो ऐसे भी बहुत जगह पे किया जाता है कि ऐसे करो करके सब सीख दी जाती है, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, इस बात को मेंशन नहीं किया जाता। ऐसे बहुत सारे गीताओं में होता है। सो ये डेमोनिक है, ये गलत है। Since there is a great need of an edition of the Gita in English, it is received by the Parampara disciplic succession system. An attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita, accepted as it is a great boon to humanity. But if it is accepted as a treatise of philosophical speculations, it is simply a waste of time. So इसको अगर हम लोगों के ऊपर एक ब्लेसिंग के जैसा लेंगे तो अच्छा है, बट अगर हम इसके द्वारा फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशंस निकाले या चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहे तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करना, इसकी बातों को समझना ज़रूरी है। इससे अलग अलग और युक्तियाँ निकालना और गड़बड़ कर देगी। तो आज के लिए यही तक, अगले दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।